सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके मस्ती भरे शो में, जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा और मैं हूं आपकी को होस्ट हबीबा मसीह। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। हाँ गाइस, मैंने पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में सुना है, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा कंफ्यूजन है। ये सेम है क्या? अच्छा सवाल, पर दोनों रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। उससे पहले बुला लेते हैं अपने प्यारे चबी को। बिल्कुल, वही तो है जो हम सबको एंटरटेन करता है ना? बिल्कुल, उसके पास है कहानियों का पिटारा। निराली, तुम भी जीनियस की तरह मेरी टांग खींचने लगी हो। अरे 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 मैं तो बस अपने दोस्तों को बता रही थी। अब लड़ना बंद करो चबी, ये बताओ आज कौन सी कहानी है तुम्हारे पिटारे में? आज मैं लेकर आया हूँ प्यारी सी लड़की ईशानी की सेहत की कहानी। बच्चों, क्यों ना मैं आज तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊं जो कहानी के साथ साथ तुम्हें कुछ जानकारी भी दे। जानकारी किस बारे में है दीदी, जो आप हमें देना चाहती हैं? क्या तुम्हें पता है कि पीसीओएस और पीसीओडी किसे कहते हैं? नहीं दीदी, हमें कैसे पता होगा? हम तो आखिर छोटे बच्चे हैं और हमें तो किसी ने नहीं बताया। इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए कहानी के साथ साथ जानकारी भी लाई हूँ। नित्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ महीनों से मुझे पीरियड्स लगातार अनियमित हो गए हैं। सोचा मम्मी से डिस्कस करूं, फिर हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। देखो ईशानी, मम्मी से तो हमें हर बार डिस्कस करनी चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए। और रही बात पीरियड्स की, तो ये कुछ सीरियस लग रहा है। ईशानी, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? दीदी, ईशानी को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी क्या? नहीं, ईशानी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं कह सकते, पर इसे लाइटली भी नहीं ले सकते। ईशानी, क्या तुम्हें इससे जुड़े हुए कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो तुम्हें अजीब लगता हो? दीदी, पीसीओएस और पीसीओडी के कोई सिम्टम्स भी होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा? हाय, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हाँ, सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना। जैसे देखो ना, मेरे चेहरे पर बाल आने लग गए हैं और वजन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं? लगता है ईशानी तुम्हें पीसीओएस या पीसीओडी है। सिम्टम्स तो यही बताते हैं। तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मन ही मन ईशानी घबरा रही थी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ये पीसीओएस और पीसीओडी क्या है? ये मुझे नहीं हो सकती। अरे, ये तो किसी भी लड़की को हो सकती है, ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए। ठीक है। दीदी, क्या ईशानी ने अपनी मम्मी से अपनी बीमारी के बारे में बताया? हाँ बच्चों, ईशानी ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई और उसकी मम्मी ने भी उसकी सारी बात को सीरियसली लिया। देखिए डॉक्टर, मुझे लगता है मेरी बेटी ईशानी में पीसीओएस और पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। प्लीज मुझे सही गाइडेंस दीजिए। मैम, मैं आपको सही गाइडेंस ही दूंगा। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। इसमें ओवरी कभी कभी इमेच्योर एग्स रिलीज कर सकता है,
जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये थोड़ा सीरियस है क्योंकि हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। ओह डॉक्टर, क्या ये ट्रीटेबल है? हाँ बिल्कुल ईशानी, सही डाइट, एक्सरसाइज और मेरी गाइडेंस से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस सही गाइडेंस की जरूरत है। मैं बिल्कुल सही हो सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आपने तो हमारी सारी टेंशन ही दूर कर दी। तो देखा बच्चों, PCOS और PCOD से डरना नहीं है। अवेयरनेस और टाइमली केयर से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सिम्टम्स को इग्नोर मत करो और डॉक्टर से सलाह लो। दीदी, अब हम मिलकर PCOD और PCOS के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इन सिम्टम्स के बारे में जानना हम सभी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में बात करना शर्म की बात नहीं बल्कि जरूरी है। अब वक्त आ गया उन यंग चेंज मेकर्स को इनवाइट करने का जो PCOS और PCOD जैसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। आज हमारे साथ है आनंदिता, जो अवेयरनेस एक्टिविटीज और सेशंस के थ्रू PCOS और PCOD, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं। और साथ हैं शौर्य प्रताप, आर्ट एंड क्राफ्ट हेड, जिन्होंने पोस्टर्स, मॉडल्स एंड क्रिएटिव डिस्प्लेस के जरिए PCOD एंड PCOS को समझना और इजी बना दिया है। अपने गेस्ट को बुलाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। To support girls and women across the nation, the Government of India has taken impactful steps to strengthen women's health and adolescent well-being. Under the Ministry of Health and Family Welfare, the National Health Mission has established adolescent-friendly health clinics, safe spaces where young girls can seek medical help, counseling and early screening for hormonal issues including PCOD and PCOS. Homeopathic treatment help regulate irregular periods, and what kind of results do patients typically see? We see actually very quick results with homeopathy. There is a myth that homeopathy works very slow and it will take long period of time. You have to take it whole life. These all are myths. In any chronic disease which has a deep-seated root cause that, if addressed correctly, will address the disease condition or a syndrome per se in a very gentle and rapid manner, and you will start seeing the results in maybe a few months. I just want to ask a very basic question. How will we come to know that we are suffering from PCOD or PCOS and we have to go to and see the doctor? I don't know whether I have it or not. How will we come to know? If a girl, even if she's getting a period which is less than 21 days, can have this problem. PCOS is not only about कि 2 महीने में या 3 महीने में periods आ रहे हैं या वो दिक्कत हो रही है. It can be early also. A period which is coming every 2 to 3 months. There are irregularities in periods, and when the periods are coming, they are not stopping. They are going on and going on. So menstrual irregularity is the first sign which you can have, which people most often ignore कि initially जब आता है तो ऐसे ही आता है. Parents, teachers, कई बार ये ignorance भी होती है. So if this problem is reoccurring कि हाँ periods हर बार problematic हो रहे हैं, periods which are coming, so this is one of the first sign. Then there is certain subtle signs like acne is very important. This is also associated with PCOS. A hairy, oily skin, hairs which are thin, sparse. Then you are suddenly gaining weight, and you are exercising, you're dieting, but the weight is not decreasing as in a required amount. This should also alert that I may be one of the person who is suffering from PCOS. Then there are certain things like there are darkening of the skin, there are deep lines in the neck. So these darkenings will also alert. So if you are seeing these things yourself, or if the parents are observing, so this is the best time, consult your gynecologist, understand this, that you are suffering from this PCOS, and take help accordingly. My question is for Nitika ma'am. Ma'am, what message would you give to someone who has just been diagnosed with PCOS and feels overwhelmed? So definitely you need a doctor there,
And of course, as a friend, you'll always there available to guide them with kind of diet, with kind of, the lifestyle that you have been following in order to overcome this problem. Many people start to follow different diets like keto diet and etc. and cut down on paneer and curd. So how do these foods worsen these conditions? If you talk about dairy and the paneer part in your PCOS, the cows are being artificially given a lot of hormones for the more milk production. So if you take that milk, that will worsen your PCOS. So if you want to take milk, you should take plant-based milk, which can be almond milk or coconut milk, and it's really nice if you can get it made at home, and it's very easy. Just soak the almonds and just peel them and put in water, and it's done. And same is with the coconut, right? So you should have them, and if you want to have paneer, you can get the paneer made at home. So that's the best thing which should be done. My question is for Dr. Sahil. As you said, that problems start at the psychic level. So, for example, if a girl feels that she should have been a boy instead of being a girl, and she's been feeling like that for a long time, and it is also making changes to her body, so can she save herself from being diagnosed by PCOD just by changing her mindset and thought process? So, this is the second part of the treatment part, है ना? तो क्या है कि it is not easy to change your thought process. So ये कह देना बड़ा आसान है कि ऐसे नहीं, ऐसे सोच लो. One cannot go against his innate nature. So मैं वही बात बोलने वाला था कि homeopathic medicines have a dynamic role to play. So homeopathic medicines जो है ना वो potentized medicines होती हैं. So they have the ability to target such emotions in your body that make changes in your body, your neurotransmitters in such a way कि आपका उस थॉट को लेकर जो ऑब्सेशन है ना वो खत्म हो जाता है. आप तो नहीं बदलते, बट आपका उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज इजी हो जाता है और आप कहने लगते हो अरे अब मैंने उस बात को ना छोड़ जान दो, कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं. ऐसी फीलिंग आने लगती है और फिर आप देखते हो कि ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक हो जाती है, पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, फेशियल हेयर भी चले जाते हैं, एक्ने भी चले जाते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड में भी सिस का आना बंद हो जाता है. I will definitely say that yes, if you are not aware, it means that you are missing out on something, and that is why even I was more curious on asking the questions, because at our times when we were young, that time we were not aware of it, and that most of the time parents or my mother, they used to tell apne aap theek ho jayega. So this is something which is very important nowadays. The information is there, so you should use this information. You should know that whom to approach, and nothing better than your teachers and your parents. Amity International School, Mayur Vihar also organized an PCOS and PCOD awareness fair, where children played games related to the disease. This is a very commendable step taken by the students. Let's welcome Anandita and Shaurya Pratap to our show. Welcome to our show, Shaurya. Welcome, Anandita. Thank you. So today we are talking about PCOS and PCOD. And Habiba has a question for you. Yeah, I have a question to you. Why is it important to talk openly about PCOD and PCOS? Talking about PCOD and PCOS is very important, as millions of young girls and women are facing from this disease in our nation. This topic is highly stigmatized and misconception. So this is very important to talk about this issue, as awareness creates
when people unite and when people get aware, they often create a helpful society and environment for the women to openly discuss about their issue and women reproductive health. Okay, thank you so much for the answer, Anandita. Shaurya, I would like to ask you, how did researching this topic change your perspective? Okay, while researching this topic, before we started this journey, I used to see this topic as a very normal topic, like a woman's topic in which there is no involvement of boys. But after researching this topic deeply and understanding it, I understand this is not just a women's topic but also a public health topic which everyone should know about. Thank you for the answer, Shaurya. I have one more question for you. What were your contribution to create awareness towards this cause? As a member of this Youth Power Society, my contribution has been huge in creating awareness in the society. We have created awareness session with a very renowned gynecologist, Dr. Neelu Agarwal, and also we have connected with the ministry. We have written a letter to the PMO and also to the NCRT office requesting them to create awareness and also add this topic to our curriculum. We have created health journals as well to track our periods and water tracking and many other as well. And हमने घर की चीज़ों से एक herbal tea बनाई है जिससे cure हो सकती है at some point this PCOD and PCOS. Thank you so much, Anandita, for the valuable answer. Shaurya, I would like to ask you, how can lack of awareness affect girls suffering from PCOS or PCOD? Okay, so this is the topic that the youth doesn't know about. So lack of awareness can delay the treatment and diagnosis of this PCOD and PCOS, which may worsen the symptoms like irregular periods or weight gains over the time, which may lead to complications in the future like infertility or anovulation, and that may be a problem for a woman for marriage or in the future. Rightly said, Shaurya. Thank you so much for the answer. आनंदिता, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी। अगर मुझे PCOD से बचना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको PCOD या PCOS से बचना है, तो आपको योगा, मेडिटेशन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। Thank you so much. फ्रेंड्स, हमारे दोनों जूनियर गेस्ट यही मैसेज देते हैं कि जब सोसाइटी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ती है तभी तो पॉजिटिव चेंज आता है। और जब यंग वॉइसेस बोलती हैं तब अवेयरनेस सिर्फ एक बात नहीं, एक मूवमेंट बन जाती है। Thank you so much, Anandita and Shaurya, for coming to our show. Thank you so much. पाठशाला, पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला। Let's welcome Ms. Sushmita Roy. She is a history educator with over 15 years of experience. With that, she is deeply committed to social service and environmental awareness. इन्होंने दिल्ली सेक्रेटेरिएट के साथ मल्टीपल सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। Let's welcome मैम to our show. मैम, जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में देखा, आज हम बात कर रहे हैं PCOS एंड PCOD के बारे में और हबीबा का आपसे क्वेश्चन है। Ma'am, I want to ask, what is the difference between PCOD and PCOS? Look, first, everybody should need to know about the difference between PCOD and PCOS. Polycystic ovary disease is a PCOD, but polycystic ovary syndrome is a PCOS. PCOD can be cured with the simple, the changing the lifestyle and the food habits and with the minor exercises. But PCOS victim or patient need the medical, help. In that case, you should consult a doctor, which can आपका इसमें body weight बढ़ने लग जाता है, आपको इसमें hirotism जिसमें facial hairs शुरू हो जाते हैं, and it causes also the turn into the infertility in the women. So the patient should need the medical help for this PCOS case. Rightly said, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the informative answer. मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल मयूर विहार दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। बिल्कुल। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Hello ma'am, I am Dhriti and I want to ask you a question related to this topic. So why is PCOS is often considered as a lifestyle related condition?
Thank you, Dhriti. This is a very wonderful question. The people should know about it, basically the girls. PCOD या PCOS, it generate from your lifestyle disease. Nowadays, you can see that the lots of the junk foods are available for the kiddos. So ये जो जंक फूड है जो हम खाते हैं, तो ये हमारे एक लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा डिजीज़ है. फिजिकल एक्टिविटीज़ की बहुत कमियाँ देखी जा रही है, तो डेफिनेटली इट इन्हांस द हार्मोनल डिसबैलेंस. सो लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड्स इनटेक करना और हेल्दी फूड्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवन करने से ही हम इस हार्मोनल डिसबैलेंस को क्योर कर सकते हैं. मैम, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है. जी बिल्कुल. हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट PCOS और PCOD? आपको पता है जब स्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर एक हार्मोनल कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है. वो हार्मोनल जो कॉर्टिसोल होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू होते हैं. तो स्ट्रेस की वजह से ही जब हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं तो इट ऑल्सो इन्हांस और ट्रिगर द PCOD सिम्टम्स. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जितना हो सके, इफ़ यू हैव डायग्नोज विद द PCOD एंड PCOS, so we can cure it very easily by doing the very small activities. घर पे कुछ हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सके जो कि बहुत ही easily आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए डेफिनेटली we can cure this stress as well. PCOD और PCOS में हिरोटिज्म नाम का एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जिसमें लड़कियों को फेशियल हेयर्स शुरू हो जाते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ जाता है. बट माय डियर फ्रेंड्स, थ्रू दिस चैनल आई वुड लाइक टू से यू, इसे बहुत ईजीली क्योर किया जा सकता है. थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है और जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से इस हार्मोनल डिसबैलेंस को अपने शरीर से क्योर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर, मैम. So guys, can we have the next question please? Hello ma'am, I am Shashwat and my question is that what role does the balanced diet play in managing symptoms? Shashwat, is a very important question. Like you all know that this is a hormonal disbalance. तो बैलेंस डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इफ़ यू विल ऐड फाइबर्स इन योर डाइट एंड यू नो द लॉट्स ऑफ द थिंग्स ऐड इन योर ग्लूकोज आप इसमें ऐड कर देते हैं, फाइबर्स ऐड कर देते हैं, हेल्दी डाइटरी इसमें आप ऐड कर देते हैं, तो बहुत जल्दी जो है आपके अंदर से ये हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो ख़त्म होने लगेगा. एंड इफ़ यू विल स्टार्ट अ गुड हेल्दी लाइफ विद द हेल्दी फूड, सो इट कैन बी क्योर वेरी ईजीली. थैंक यू मैम. फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Hello ma'am, I'm Anya and my question is what are some symptoms of PCOD or PCOS that everyone should know about? सबसे पहले ना हमें ये जानना है कि हमें PCOD और PCOS को कैसे रेक्टिफाई करना है. Sometimes if the girls is having the irregular period, so that is being very normal for them, but this is not normal nowadays. अपने इरेगुलर पीरियड्स को आप चेक करते रहिए, अननेसेसरी वेट गेन को भी आप चेक करते रहिए. तो इससे आपको पता चलेगा कि जो इरेगुलर पीरियड्स हैं या आपको वेट गेन हो रहा है या आपकी हेयर लाइनिंग जो है वो थिन हो रही है या आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बढ़ रहा है. ये दीज आर द सिम्टम्स दैट यू कैन रेक्टिफाई विच इज़ नॉट नॉर्मल इन अ ह्यूमन बॉडी. So from these symptoms you can rectify that no, there's a time that we need to check for the PCOD and PCOS. Thank you ma'am. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर शो. आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, खास करके गर्ल्स को. मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया हमारे डू यू नो सेगमेंट का, तो चलो चलते हैं निराली किट्टू के पास. और दोस्तों, आज के डू यू नो सेगमेंट में हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें PCOS और PCOD के बारे में. तो आप सब तैयार हैं? अब आ रहा है मेरा पहला सवाल. PCOD का फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शन है. ऑप्शन ए, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीजेस, बी, पॉलीसिस्टिक ओवर, या फिर सी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिस्फंक्शन. कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो. My name is Tanvi and the correct answer is A, polycystic ovarian disease.
बिल्कुल सही जवाब, तालियां। बिल्कुल सही कहा। और अब आ रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है PCOS और PCOD गर्ल्स में ज्यादा कॉमन क्यों है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिर्फ अनहेल्दी डाइट की वजह से, बी जेनेटिक और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर सी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। My name is Shriza and the correct answer is option B, genetics and hormonal imbalance. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। तो तैयार हो जाओ मेरे अगले सवाल के लिए, और वो है ये, PCOS और PCOD में अर्ली डिटेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिर्फ ये डॉक्टर का काम है, ऑप्शन बी अर्ली डिटेक्शन से सिर्फ वेट लॉस होता है, या फिर ऑप्शन सी अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट और सिम्टम मैनेजमेंट इजी हो जाता है। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। Hello, my name is Kripansh Sharma and I think the answer is C, which is early detection से treatment आसान हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और अब आ रहा है मेरा अगला सवाल, PCOS और PCOD का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर मैनेज ना किया जाए? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनफर्टिलिटी, बी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, या फिर सी ऑल ऑफ द अबव। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। Hello, my name is Umama and I think the correct answer is C, all of the above. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और अब आ रहा है मेरा अगला और आखिरी सवाल, PCOS के पेशेंट में हिर्सुटिज्म का क्या मतलब होता है? और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वेट लॉस होना, बी एक्स्ट्रा फेशियल या बॉडी हेयर ग्रोथ, या फिर सी इररेगुलर पीरियड्स। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। I am Ruqayya Rahman and the correct option is B, extra facial and body hair. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे बच्चों को इतना कुछ पता है, और पता होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि PCOS, PCOD क्या है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है और इसका क्योर क्या हो सकता है। बिल्कुल, याद रखो दोस्तों, हेल्थ के बारे में बात करना शर्म की बात नहीं, बल्कि जरूरी है। और निराली किट्टू की बातें ध्यान रखो, क्यों किट्टू? हाँ, बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अपनी और अपने फ्रेंड्स की हेल्थ का ध्यान रखो और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहो। आज की हमारी जर्नी यहीं खत्म होती है। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-dd@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। बाय।